differentiate between two type of photosystems, which are photosystem 1 and photosystem 2. So they are named so according to the sequence of their discovery. जो पहले डिस्कवर हो गया वो उसका नाम PS1 रख दिया, जो बाद में हुआ उसका नाम PS2 रखा, राइट? अगर हम बात करें उनके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की, so for photosystem 1 it is 700 nanometer and for photosystem 2 it is 680 nanometer, right? तो अगर हम बात करें कि हमको इसको किस तरीके से याद रखना है कि PS1 is having 700 nanometer and PS2 is having 680 nanometer, for example, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए, हमको दो वैल्यूज़ याद रखनी है 700 एंड 680, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए वो फर्स्ट आया, 700 ज़्यादा मार्क्स थे तो इसीलिए वो PS1 का रहा, 680 कम थे तो इसलिए वो PS2, तो वो सेकंड आया, लाइक दैट, राइट? अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है, उसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो कहीं भी जाके घूम सकता है, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेलाe, right? Grana आपको याद है in the chloroplast which have make the stack of thylakoids and they are forming the grana, वो वहाँ पे भी मिलता है और stroma lamellae में भी मिलता है, the lamellae which are joining the two grana. तो यानी the person who is getting full or more marks can move anywhere, तो वो grana और stroma lamellae में दोनों जगह पे मिल रहा है. But if we talk about PS2 जिसको कम मार्क्स आए हैं तो उसको सिर्फ grana lamellae में ही जाने की इजाज़त है, right? Now अब PS1 है, ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो भी सकता है. सो इट इज़ इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एंड इफ वी टॉक अबाउट PS2, कम मार्क्स आए हैं, सिर्फ एक ही जगह पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज ओनली नॉन साइक्लिक. नाउ लेट्स सी PS1, वहाँ पर कोई भी वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो फुल इतना सफिशिएंट है कि उसको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं है. अब क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 जिसको कम मार्क्स आए हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा परेशान है तो थोड़ा सा रो रहा है, दैट्स व्हाई हियर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व फॉर द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. इट्स रिक्वायर एक्सटर्नल डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So like this, you can remember the difference between photosystem 1 and photosystem 2.